नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वैसे वैसे रामनगरी अयोध्या को संवारने के लिए महत्वपूर्ण इनिशिएट्स लिए जा रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा कि कैसे अयोध्या नगर निगम ने 27 परियोजनाओं को पूरा कर उद्घाटन किया और यह सिलसिला यही नहीं रुकने वाला है बल्कि मास्टर प्लान 2031 के रूप में यह चलता ही रहेगा। मास्टर प्लान 2031 के तहत अयोध्या में पिछले 5 सालों में अभूतपूर्व चेंजेस देखे हैं। इवन अयोध्या वासी भी यह मानते कि अयोध्या में डेवलपमेंट हो रही है और तेजी से हो रही है, जहां राम मंदिर से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट से लेकर घाट रेनोवेशन और रोड वाइडनिंग जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम हो रहे हैं। और ये तो कुछ बड़े परियोजनाएं थे, ऐसे अनगिनत परियोजनाएं हैं जो आज अयोध्या में अंडर कंस्ट्रक्शन है और दिसंबर और जनवरी में कभी भी बनकर इनॉग्रेट हो सकते हैं। हालांकि इन सभी में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अयोध्या में फिर से कुछ नए परियोजनाओं को शुरू करना। ये नए परियोजनाएं कौन कौन सी है, आइए आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल में देखते हैं और देखते हैं कि अयोध्या में अब कौन सी नई परियोजनाएं आई है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, ठीक लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। Deeply as I sink, finally, someplace I found peace. अयोध्या में पहली नई परियोजना है लक्ष्मण पथ। अब तक आपने राम पथ, शक्ति पथ, राम जन्मभूमि पथ जैसे कई सारे नाम सुने होंगे, बट अब इस लिस्ट में लक्ष्मण पथ का भी नाम जुड़ गया है। लक्ष्मण पथ गुप्तार घाट से राजघाट के बीच में बनाया जाएगा, जो कि पूरा डिस्टेंस 12 से 13 किलोमीटर का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि यह पूरा रोड 4 लेन के तर्ज पर विकसित होगा, जो कि 18 मीटर चौड़ी सड़क होगी। अभी तक जहां मेरे को पता है, फिलहाल प्रपोजल फेज में है, अप्रूवल नहीं मिली है। अप्रूवल मिलते ही यहां के डीएम साहब का कहना है कि काम शुरू कर दी जाएगी और ये सड़क वर्ल्ड क्लास के तर्ज पर बनेगा, जो बेहतर कनेक्टिविटी तो प्रदान करेगी ही, अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को भी। अब देखते हैं कब तक इसको अप्रूवल मिलती है। हालांकि मुझे पर्सनल लगता है कि बहुत ही जल्द अप्रूव्ड कर दिया जाएगा और जल्द से जल्द इसे बनाकर कंप्लीट भी कर दिया जाएगा। ऐसे में लक्ष्मण पथ जो राजघाट से गुप्तार घाट के बीच में 12 से 13 किलोमीटर का सेक्शन तैयार होना है। आपको ये इनिशिएट्स कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अयोध्या में दूसरी नई परियोजना है ग्रैंड लोटस शेप फाउंटेन प्रोजेक्ट। अयोध्या में टूरिज्म गतिविधि को इनहेंस करने के लिए योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने प्रभु श्री राम की धरती को खूबसूरत बनाने के लिए ग्रैंड फाउंटेन प्रोजेक्ट लेकर आई है। यह एक विशाल फाउंटेन प्रोजेक्ट है जो इस प्रकार का भारत में पहला होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फाउंटेन लोटस शेप्ड में होगी, जो पूरे 20 एकड़ लैंड में प्रस्तावित किया गया है। उम्मीद है कि फाउंटेन गुप्तार घाट से नया घाट के बीच कहीं भी बन सकता है, जिससे वेल प्लान तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसे बनाया जाएगा। इसकी कॉस्ट 100 करोड़ बताई जा रही है, जो कि भव्य और सुंदर तरीके से इसे बनाया जाना है। मैं यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूँगा कि फाउंटेन बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनेगा, जहाँ पर एक साथ तकरीबन 25,000 लोग लुत्फ उठा सकते हैं। ऐसे में देखते हैं ग्रैंड फाउंटेन प्रोजेक्ट जो एक लोटस यानी कि कमल के शेप में बनाया जाना है, वो कब तक इसको अप्रूवल मिलती है। अयोध्या में तीसरी नई परियोजना है टेम्पल म्यूजियम। टेम्पल म्यूजियम अयोध्या जैसे शहर के लिए, हमारी विरासत के लिए, हमारी धरोहर के लिए एक बहुत ही बड़ी परियोजना है। चूँकि हम जानते हैं कि अयोध्या में जो भव्य मंदिर बन रहा है वो किन परिस्थितियों में बना है, कैसी कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, इन सभी को एक म्यूजियम में समेट कर आने वाले पीढ़ी को इसके बारे में बताया जाएगा और इन सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी के माध्यम से विजुअलाइज करने की कोशिश की जाएगी। इवन सनातन संस्कृति को भी जानने का और करीब से जानने के लिए भी यहाँ पे सभी तरह की चीज़ें होंगी और इसीलिए बताया जा रहा है कि टेम्पल म्यूजियम जो बेसिकली अयोध्या में बनना है, वो भारत का सबसे खूबसूरत के साथ साथ सबसे बेहतरीन म्यूजियम में से एक होगी। इस म्यूजियम से भगवान श्री राम को करीब से जानने का मौका तो मिलेगा ही, सनातन संस्कृति को और भी डीपली समझने की भी ज्ञान मिलेगी और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से, प्लान तरीके से बनाया जाना है, जो कि टेम्पल परिसर के ही डिज़ाइन के रूप में इसे तैयार किया जाना है। ऐसे में देखते हैं टेम्पल म्यूजियम जो कि फिलहाल अभी प्लानिंग फेज में, अभी इसको अप्रूवल नहीं मिली है, वो कब तक बनकर तैयार होती है। वैसे मैं बताना चाहूँगा 25 एकड़ में बनकर तैयार होना है कि फिलहाल यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट इस पर एफर्ट लगा रही है। जल्दी अनाउंसमेंट होगा कि म्यूजियम कब और कहाँ बनेगा।
अयोध्या में 4th नई परियोजना है अयोध्या स्टेडियम रेनोवेशन प्रोजेक्ट। दोस्तों, अयोध्या में मौजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ा स्थल जो बेसिकली अयोध्या के डाबा सेंबर में सिचुएटेड है, इसका शिलान्यास 2006 में ही कर दी गई थी। बट जानकारी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स में एक क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाना प्रस्तावित था, बट फंड और पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट की वजह से वह धरा का धरा ही रह गया। बट अब न्यूज़ आ रही है कि अयोध्या के डाबा सेवर में एक बड़ी ही शानदार क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होने वाला है। इनिशियल में तो 70 करोड़ की लागत से ही से रेनोवेट करेगी, जहां पे 25,000 सीटिंग कैपेसिटी के तर्ज पर इसे बनाया जाएगा। बट इन फ्यूचर इसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाई जाएगी और बेहतरीन तरीके से इंटरनेशनल गेम्स को, इंटरनेशनल क्रिकेट्स को, IPL जैसे गेमों को यहाँ पे कराने के लिए भी आने वाले वक्त में इस पर इनिशिएट्स लेगी। फिलहाल यह सिर्फ एक न्यूज़ है जिस पर अभी योगी कैबिनेट इस पर चर्चा कर रही है। अब देखते हैं इस पर अप्रूवल कब मिलती है। अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं काशी के बाद अयोध्या में भी क्रिकेट स्टेडियम होगा, जो कि पूर्वांचल का दूसरा स्टेडियम भी हो सकता है। वहीं 5वीं जो नई परियोजना है वह महर्षि महायोगी रामायण यूनिवर्सिटी महर्षि महेश योगी संस्थान द्वारा 2019 में योगी आदित्यनाथ को, उसके कैबिनेट को अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोजल भेजा था, जो बेसिकली 2023 में सरकार ने अप्रूव किया। यूनिवर्सिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा, जो फिलहाल 40 एकड़ लैंड चिन्हित कर ली गई है। यह पूरा एक गुरुकुल थीम बेस या पूरा एक कॉलेज होगा, जहां पर आप सनातन संस्कृति से लेकर जिस भी फील्ड में आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। ऐसे में देखते हैं आने वाले वक्त में इसमें और क्या डिटेल्स आती है। फिलहाल इतना ही है, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ और इंक्लूड करना चाहूँगा। ये सभी 5 नए परियोजनाएं जो फिलहाल अयोध्या में बनना शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ और सिर्फ पेपरों में ही है। इन सभी का तो महत्व है ही, बट एक और भी नई परियोजना है जिसके बारे में मैंने अपने वीडियोस में कई बार डिस्कस भी कर चुका हूँ। जी दोस्तों, मैं बात करूँ नव्य अयोध्या की। नव्य अयोध्या ना सिर्फ एक प्रोजेक्ट है बल्कि पूरे अयोध्या को कायाकल्प करने की भी शक्ति रखती है, और इसीलिए मेरे नज़र में नव्य अयोध्या सबसे बेहतरीन नई परियोजनाओं में से एक है, जो फिलहाल अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि यह कितने एकड़ में बनना है। कभी 2000 एकड़ में बताई जाती है, तो कभी 1200, तो कभी 1400, तो कभी 1500। बट अभी जो रिसेंट की न्यूज़ आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि 1400 एकड़ में यह बनेगी और इसे 12 अलग अलग सेक्टर के रूप में बनाया जाएगा, जहां गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से लेकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करके एक प्लान तरीके से इस 1400 एकड़ को बनाया जाएगा। और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक बनेगा। हालांकि ये मास्टर प्लान सभी 2031 के रूप में तैयार किया गया है, तो बस उम्मीद करेंगे कि ये सभी परियोजनाएं जो फिलहाल अयोध्या में प्रपोजल फेस में है, ये सभी कब तक तैयार होते हैं, कब इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू होती है और यहाँ के लोगों को कितना बेनिफिट होता है। चलिए आज इतना ही। ठीक लगे तो लाइक करके शेयर कर देना। जय हिंद।